एक ऐसी कहानी जो आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझाएगी। बहुजन इतिहास। सोचिए, आज नाग पंचमी है, घर में पूजा की तैयारी हो रही है, दूध रखा जा रहा है, लोग नाग देवता के नाम पर श्रद्धा से सिर झुका रहे हैं। लेकिन उसी समय अगर किसी गरीब परिवार के घर में सांप निकल आए तो क्या उसे दूध पिलाना ही हमारी आस्था है? अगर किसी बच्चे को सांप काट ले तो क्या उसे अस्पताल ले जाने से पहले किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी आस्था किसी इंसान की जान बचाने के बजाय उसकी जान खतरे में डाल दे तो क्या वह आस्था है या अंधविश्वास? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी आस्था किसी इंसान की जान बचाने के बजाय उसकी जान खतरे में डाल दे तो क्या वह आस्था है या अंधविश्वास? यही फर्क आज हमें समझना होगा, क्योंकि आस्था इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन अंधविश्वास इंसान की सोच को कमजोर कर देता है। आज की कहानी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, आज की कहानी है डर के खिलाफ, आज की कहानी है अज्ञानता के खिलाफ, और आज की कहानी है उस सोच के पक्ष में जो कहती है कि इंसान की जान सबसे कीमती है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी, नाम था जमुना। घर बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी की दीवारें, छोटी सी रसोई और घर में उसका 10 साल का बेटा मोहन। जमुना बहुत आस्थावान महिला थी। हर साल नाग पंचमी पर वह पूरे विधि विधान से पूजा करती थी। सुबह जल्दी उठती थी, घर साफ करती, पूजा की तैयारी करती और नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर कहती, हे नाग देवता, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसकी आस्था सच्ची थी, लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी, आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कहाँ खत्म होती है। नाग पंचमी का दिन। उस दिन गांव में नाग पंचमी की खूब धूम थी। कहीं पूजा हो रही थी, कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं लोग नाग देवता के नाम पर दूध चढ़ा रहे थे। जमुना भी पूजा करके अपने बेटे मोहन के साथ घर लौट आई। दोपहर का समय था। मोहन घर के बाहर खेल रहा था। अचानक उसकी चीख सुनाई दी, अम्मा सांप। जमुना दौड़कर बाहर आई। आंगन के कोने में एक सांप था। जमुना डर गई, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कहा, आज नाग पंचमी है, नाग देवता खुद घर आए हैं। किसी ने कहा, इसे दूध पिलाओ, किसी ने कहा, इसे मारना मत, पाप लगेगा। जमुना ने हाथ जोड़ लिए। उसने सोचा, शायद सच में भगवान का रूप है। लेकिन तभी मोहन अचानक चिल्लाया, अम्मा। सबने देखा, सांप ने मोहन को काट लिया था। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। जमुना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेटे को गोद में उठाया। एक आदमी बोला, घबराओ मत, गांव के बाबा के पास ले चलो, वह झाड़ फूंक करके ठीक कर देंगे। दूसरे ने कहा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, नाग देवता नाराज हो जाएंगे। जमुना के सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ अस्पताल, दूसरी तरफ झाड़ फूंक। और उस समय उसे अपनी पूजा नहीं, अपने बेटे की जान बचानी थी। तभी एक आवाज आई। गांव की स्कूल टीचर सावित्री वहां पहुंची। उसने जोर से कहा, कोई बाबा के पास नहीं जाएगा, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाओ। कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम हमारी आस्था का अपमान कर रही हो। सावित्री ने शांत होकर कहा, मैं किसी की आस्था का अपमान नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भगवान में विश्वास रखिए, लेकिन डॉक्टर पर भरोसा करने से मत डरिए। वह आगे बोली, पूजा करना आपकी श्रद्धा है, लेकिन सांप के काटने पर इलाज न करवाना यह श्रद्धा नहीं, खतरनाक अंधविश्वास है। जमुना ने एक पल भी नहीं सोचा। वह मोहन को लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल में डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ समय बाद मोहन की हालत स्थिर होने लगी। जमुना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहब, अगर हम बाबा के पास चले जाते तो? डॉक्टर ने कहा, शायद बहुत देर हो जाती। जमुना चुप हो गई। उस दिन उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ,
क्या मेरी आस्था गलत थी? सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं जमुना, तुम्हारी आस्था गलत नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि कुछ लोगों ने तुम्हारी आस्था में डर मिला दिया था। आस्था और अंधविश्वास में फर्क, यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आस्था क्या है? आस्था है प्रकृति के प्रति सम्मान, परंपरा के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान। लेकिन जब कोई कहे अगर यह नहीं किया तो भगवान मार देंगे, बीमारी में डॉक्टर के पास मत जाओ, सांप काटे तो अस्पताल मत जाओ, फला व्यक्ति के पास जाने से दुर्भाग्य आएगा, फला चीज करने से निश्चित रूप से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ सवाल पूछना बंद हो जाता है वहीं से अंधविश्वास शुरू हो सकता है। बाबा साहेब की सोच हमें क्या सिखाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को सिर्फ अधिकारों की बात नहीं सिखाई, उन्होंने हमें शिक्षा, तर्क और विवेक की ताकत समझाई। उनकी पूरी विचारधारा में एक बात बार बार दिखाई देती है, इंसान को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है। हमें सवाल करना चाहिए, समझना चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। यही वैज्ञानिक सोच है, यही जागरूकता है और यही एक मजबूत समाज की पहचान है। नाग पंचमी का असली संदेश, नाग पंचमी पर सांपों के प्रति सम्मान की भावना रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनिए। लेकिन अगर घर में सांप दिखाई दे तो भीड़ लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे छेड़िए मत। और अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे जरूरी है समय बर्बाद किए बिना चिकित्सा सहायता लेना। झाड़ फूंक, तावीज या किसी चमत्कारी इलाज के भरोसे बैठना जानलेवा हो सकता है। किसी की जान बचाने के लिए विज्ञान और चिकित्सा का सहारा लेना आस्था का अपमान नहीं है, बल्कि यह इंसान की जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद मोहन ठीक होकर घर लौट आया। नाग पंचमी का त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन जमुना के अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अगले साल नाग पंचमी आई। इस बार उसने पूजा की, नाग देवता को प्रणाम किया, लेकिन साथ ही अपने बेटे से कहा, बेटा भगवान पर विश्वास रखना, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी बंद मत करना। मोहन ने पूछा, अम्मा ऐसा क्यों? जमुना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि भगवान ने अगर हमें बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश, दोस्तों, हमें आस्था से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अंधविश्वास से लड़ने की जरूरत है। हमें किसी की पूजा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की जिंदगी किसी भी डर, अफवाह या अंधविश्वास से बड़ी है। नाग पंचमी मनाइए, श्रद्धा रखिए, परंपरा निभाइए, प्रकृति का सम्मान कीजिए, लेकिन सांप के काटने पर अस्पताल जाइए, बीमारी में डॉक्टर की सलाह लीजिए, अफवाहों पर नहीं जानकारी पर भरोसा कीजिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों को डर नहीं सवाल करना सिखाइए। अंतिम संदेश, बहुजन इतिहास, क्योंकि दोस्तों जिस समाज के बच्चे सवाल पूछते हैं वह समाज आगे बढ़ता है। जिस समाज के लोग हर बात को आंख बंद करके मान लेते हैं वहाँ डर अपना घर बना लेता है। इसलिए आस्था रखिए लेकिन विवेक के साथ, परंपरा निभाइए लेकिन इंसानियत के साथ, भगवान को मानिए लेकिन अपनी बुद्धि को मत त्यागिए। और याद रखिए, अंधविश्वास इंसान से उसकी सोच छीन लेता है, लेकिन शिक्षा और विवेक उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अंधविश्वास और जागरूकता के बीच का फर्क नहीं समझ पाता, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, बहुजन इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आस्था भी विवेक भी, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ इतिहास बताना नहीं, समाज को जागरूक करना भी है।
जय भीम, जय संविधान।